व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आशीष चचाने और आज हम रिवीजन करने वाले हैं 3 ऐसे मूवीज का जो अभी एक यूनिवर्स का हिस्सा बन चुकी है। यशराज फिल्म्स ने खुद का एक स्पाई यूनिवर्स बनाया है जिसमें अभी तक 3 मूवीज आ चुकी है। सबसे पहले मूवी थी एक था टाइगर जो 2012 में रिलीज हुई थी। उसके बाद में टाइगर जिंदा है जो 2017 में रिलीज हुई थी और उसके बाद में वॉर जो 2019 में रिलीज हुई थी। और इस स्पाई यूनिवर्स में चौथी मूवी होगी पठान जो कि 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। और यकीनन पठान मूवी में हमें टाइगर का या फिर मेजर कबीर का रेफरेंस या फिर कैमियो देखने को मिल सकता है क्योंकि अब ये स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए पठान मूवी देखने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक स्पाई यूनिवर्स में क्या क्या हो चुका है। तो बात करें 2012 में रिलीज हुई एक था टाइगर मूवी की, तो मूवी सच में बहुत औसम थी क्योंकि मूवी में हमें एक्शन, थ्रिल, रोमांस और एडवेंचर ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई थी। मूवी चालू होती है नॉर्दर्न इराक में जहां टाइगर को भेजा जाता है अपने एक कलीग को एलिमिनेट करने के लिए जिसने रॉ की इन्फॉर्मेशन ISI को यार ये बोलनी नहीं दे रहा है, जिसने रॉ की इन्फॉर्मेशन ISI को सेल कर दी। टाइगर का नेक्स्ट मिशन रहता है प्रोफेसर अनवर जमाल किडवाई के ऊपर नज़र रखना जो कि आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर है। प्रोफेसर किडवाई जो कि एक जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने इंडिया के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया था और एंटी मिसाइल सिस्टम इनकमिंग पाकिस्तानी मिसाइल्स को काफ़ी हद तक रोकने के लिए बनाया गया था। रॉ को खबर मिलती है कि प्रोफेसर किडवाई अपनी रिसर्च की जानकारी उन साइंटिस्ट को शेयर कर रहे हैं जो पाकिस्तान की डिफेंस में काम करते हैं। रॉ को इस बात की कोई पक्की खबर नहीं रहती, इसलिए वो प्रोफेसर किडवाई पे सिर्फ नज़र रखने का काम करते हैं। कहानी में हमें आगे पता चलता है कि जोया जो 1 साल से ट्रिनिटी कॉलेज में डांस सिखाती है वो प्रोफेसर के घर पे पार्ट टाइम केयरटेकर भी है। टाइगर और जोया की केमिस्ट्री आगे जाके बन जाती है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन कहानी में हमें आगे पता चलता है कि जोया जो एक ISI एजेंट है वो प्रोफेसर की रिसर्च की जानकारी पाकिस्तान को भेजने के लिए अभी तक अंडरकवर थी। दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव एजेंसीज को छोड़कर कंट्रीज में भागते फिरते हैं जहां रॉ और ISI उन दोनों को कभी पकड़ नहीं पाती। तो यही थी समरी एक था टाइगर मूवी की जो 2012 में रिलीज हुई थी और मूवी सच में बहुत औसम थी। बात करें 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है मूवी की, तो मूवी की असली कहानी भी इराक से चालू होती है जहाँ स्टोरी का मेन विलन अबू उस्मान जो कि एक ISC टेररिस्ट ग्रुप का लीडर रहता है जो 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी नर्सेस को हॉस्टेज बना लेता है। अमेरिकन्स पहले से ही इन टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए तुले हुए थे और अबू उस्मान की ये हरकत अमेरिकन्स का इरादा और मजबूत कर देता है। इंडिया अमेरिका को कुछ वक्त मांगता है अपने हॉस्टेजेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जहां अमेरिका इंडिया को सिर्फ 7 दिन का वक्त देता है। शेनॉय सर जो कि पहली मूवी में और इस मूवी में भी रॉ के हेड हैं, वो टाइगर को ढूंढ निकालते हैं और टाइगर को भेज देते हैं इस मिशन पे। मिशन के बीच में जोया वहां आ जाती है और टाइगर को पता चलता है कि रॉ ने उन्हें सिर्फ आधी इन्फॉर्मेशन बताई थी, मतलब कि रॉ ने उन्हें सिर्फ 25 भारतीय नर्सेस के बारे में बताया था। तो इस मिशन को अब रॉ और ISI दोनों मिलकर पूरा करते हैं। टाइगर जिंदा है की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहां सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन का मिशन रहता है और बाकी कुछ नहीं। तो अब वॉर मूवी पे आए तो वॉर मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। पूरी कहानी रिजवान इलियासी को ढूंढने की है और उसे खत्म करने की है, जहां रिजवान इलियासी एक ग्लोबल टेररिस्ट है और इंडिया के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट। और इस मिशन को इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रॉ एजेंट मतलब कि मेजर कबीर लीड करते हैं। लेकिन इलियासी हर मिशन में कैसे न कैसे भाग निकलता है। इसका मतलब कोई ना कोई है जो इलियासी को हर मिशन की खबर देते रहता है। मूवी के स्टार्टिंग के मिशन में भी इलियासी भाग निकलता है, जिसका रीज़न रहता है कि कबीर के टीम में से सौरभ जो कि एक गद्दार निकलता है और जो स्टार्टिंग से ही इलियासी से मिला हुआ था। खैर हमें पता चलता है कि सौरभ मिशन में मारा गया और कबीर और खालिद बुरी तरह जख्मी हुए। जब कबीर को पता चलता है कि सिर्फ सौरभ नहीं बल्कि इलियासी के 4 मोहरे इंडियन डिफेंस में हैं, तो वो उन्हें एलिमिनेट करने के लिए अकेले निकल पड़ता है। क्योंकि वो बिना किसी को बताए इंडियन डिफेंस के लोगों को एलिमिनेट करता है, रॉ उसे गद्दार घोषित कर देती है। अब कबीर को एलिमिनेट करने के लिए खालिद को भेजा जाता है और मूवी के क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि खालिद तो मर चुका था, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की मदद से सौरभ जो कि जिंदा था उसे खालिद जैसा हूबहू बनाया जाता है और वो भी इंडियन डिफेंस में रह के इलियासी का एक मोहरा रहता है। सौरभ एंड में सच में मारा जाता है और इंडिया पे मिसाइल छोड़ने का इलियासी का प्लान भी फेल हो जाता है। तो ये थी समरी वॉर मूवी की। इन तीनों मूवीज़ के कनेक्शन की बात करें तो एक था टाइगर मूवी में जो पहला मिशन था वो इराक में हुआ था।
टाइगर जिंदा है मूवी में पूरा का पूरा मिशन ही इराक में हुआ था और वॉर मूवी का पहला मिशन भी इराक में ही था। एकता टाइगर मूवी में प्रोफेसर किडवाई एंटी मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम कर चुके थे। वॉर मूवी में भी इंडिया के ऊपर मिसाइल छोड़ने का एक प्लान बनाया गया था और अब आ रही पठान मूवी में भी शायद कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखाई जाए जहां इंडिया के ऊपर मिसाइल अटैक करने का कुछ प्लान रहेगा। वॉर मूवी के कर्नल लुथरा हमें पठान मूवी में भी दिखेंगे और वॉर मूवी के स्टार्टिंग में ही कबीर जिस बडी की बात करते हैं कि वो उनके आखिरी मिशन पे मारा गया था, क्या पता कि वो और कोई नहीं बल्कि पठान हो जो अभी तक जिंदा है। पठान मूवी से मेरी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अब ये एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है तो हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिल सकता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि हमें टाइगर देखने को मिल जाए क्योंकि टाइगर 3 ईद 2023 में रिलीज होगी। और पठान मूवी में आपको अविनाश सिंह राठौड़ या फिर मनीष चंद्रा का नाम सुनाई दे तो आप समझ जाना कि ये किसका रेफरेंस है। गिरीश कर्नाड जो शहनाज सर का रोल प्ले करते आ रहे थे वो अब हमें स्पाई यूनिवर्स में नहीं दिखेंगे क्योंकि उनकी 2019 में डेथ हो गई थी। पठान मूवी देखने से पहले मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप टाइगर की और वॉर मूवी की थीम सुन के जाए। पठान मूवी से मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन एडवांस बुकिंग को देखते हुए लग रहा है कि मूवी तगड़ा कमाई करने वाली है। तो ये था वीडियो स्पाई यूनिवर्स की अब तक की स्टोरी लाइन का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो उन दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए जो पठान मूवी देखने जाने वाले हैं। मैं पठान मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू चैनल पे ज़रूर अपलोड करूंगा तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और पठान मूवी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ आशीष चचाने, ओवर एंड आउट, बाय।